नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है, बढ़िया व्यापार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हथेली देखने के बाद ही ये समझ में आ जाती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जिंदगी पर करोड़ों के मालिक बनते हैं और अपने दम पर बनते हैं, इस बात की गारंटी है। क्योंकि ये तो मैंने हाथ देखते के साथ कह दिया था, क्योंकि जबरदस्त हथेली है। मतलब मैं कह रहा हूं ना, जबरदस्त हथेली है। चमत्कारी अवस्थाएं हथेली पर अवस्थित हैं जो जातक को जिंदगी पर सफल जरूर बनाते हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो इनके यही कुछ क्वेश्चंस हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर जो अच्छी खराब अवस्था है उसका फल क्या मिलेगा, वर्तमान समय में कोई दिक्कत नहीं है। आगे की जिंदगी के लिए आप बता दीजिए कि आगे इससे ज़्यादा मैं ग्रोथ करूंगा या इससे कम ग्रोथ करूंगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही सवालों पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ हम बताने का कोशिश करेंगे। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी आयु 30 वर्ष की है, 35 वर्ष की है, 40 वर्ष की है, 25 वर्ष की है। वो अपनी ज़िंदगी पर कुछ करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणों से वो अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाते और डीमोटिवेट हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं कि मैं अपने लाइफ में क्या ही कर पाऊंगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों का उत्तर हम करने के साथ साथ आपको मोटिवेट भी करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर ये अवस्था आपके हाथ पर होगी तो ज़िंदगी पर सफलता तय है। इनकी 42 वर्ष की आयु है, 42 वर्ष में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स लोग देख लेते हैं। तो इनके लिए जो भी बातों का मैं प्रयोग करूंगा वो 100% सही होगा, 100% सही। क्योंकि यहाँ पर से कोई भी बात झूठ फरेब वाली बात नहीं होती है। तो जो योग के बारे में मैं बताऊंगा वो योग इनको फायदा दिया है और आपको भी देगा, तो बस उसको समझिएगा। चमत्कारी चिन्ह है, चमत्कारी प्रोग्रेस लाइन है। मात्र 10% से 12% लोगों के हाथ पर ऐसी अवस्था रहती है। और बहुत से व्यक्ति मुझे बोलते हैं, गुरुजी मुझे सडन वेल्थ चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी पर सडन वेल्थ चाहिए, मुझे सडन करोड़पति बनना है या मुझे सडन अरबपति बनना है। तो बहुत केसेस में मैं डिनाई कर देता हूँ। लेकिन अगर ऐसे अवस्था आपके हाथ पर होगी तो बिल्कुल भी मैं डिनाई नहीं करूँगा और मैं एकदम बोलूँगा और दावे के साथ बोलूँगा, हमारा दावा भी रहेगा कि आप ज़िंदगी पर तरक्की जरूर करेंगे। तो वो कैसी अवस्था थी, काफ़ी अंदर से उत्सुकता हो रही होगी इस योग को देखने के एवज में। तो वो योग कैसे है, तो देखो, जीवन रेखा पर ये योग बनता है। तो अपनी जीवन रेखा पर आप गौर करो, जीवन रेखा पर विचार करो। जीवन रेखा आप सभी को पता है, ये जो रेखा होती है ना, ये सबके हाथ पर होता है, इसको मैं जीवन रेखा कहता हूं। लेकिन जीवन रेखा पर भी बहुत सी चीजें होती हैं जिसको लोग नहीं देखते हैं, बारीकी से नहीं देखते। बस देख लिया, अध्ययन कर लिया कि तुम्हारी जीवन रेखा लंबी है, तुम तो बड़े दीर्घायु होगे, तुम लाइफ में बड़े सुख सुविधा को झेलोगे। लेकिन अगर उसी जीवन रेखा पर राहु रेखा हो तो फिर आप जिंदगी पर समस्या में रहेंगे। और कोई व्यक्ति बोलता है सामान्य जीवन रेखा है, जिंदगी ठीक ठाक चलेगी, लेकिन प्रोग्रेस लाइन पर वो गौर नहीं करता। तो प्रोग्रेस लाइन पर गौर करने की बेहद आवश्यकता है। जैसे इनके हाथ पर देखो ना, एक समय के बाद ना एकदम चीरा हुआ, एकदम बहुत बारीकी के साथ प्रगति का योग है। तो ये चीज़ आप मेरे से किसी स्टाम्प पर लिखवा लो। अगर आपने कोई गलती ना की या फिर अगर कोई अपवाद ना घटित हो गया, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, जिंदगी पर कुछ अपवाद में भी हो जाता है। जैसे आपके परिवार के 2-3 मेंबर से किसी एक का समय खराब हो, आप भी उसमें खींचे चले जाते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपको कोई हिलाने वाला नहीं है, आपको कोई हिलाने वाला नहीं है, आपको कोई परेशान करने वाला नहीं है। और आप अभी करोड़पति आगे वाले समय में 50 करोड़ 100 करोड़ के भी मालिक बन जाएंगे। क्योंकि आपकी हथेली पर जो प्रगति के योग है ना, ये बेहद शानदार है। जातक को जिंदगी पर तरक्की, आकस्मिक धन लाभ, उच्च स्तरीय सफलता। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपको सडनली प्रमोशंस वगैरह के योग बन जाएंगे, सडनली आपके इंक्रीमेंट होने लगेगी सैलरी में कहीं इन्वेस्ट कर लिया शेयर मार्केट वगैरह में तो सडनली पैसा कमाने लगोगे। मतलब आकस्मिक धन लाभ, जहां पर से सडन धन लाभ के योग बनेंगे जो एक्सपेक्टेड नहीं होगा, जो एक्सपेक्टेड नहीं होगा। अब 2006-7 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय जो बिटकॉइन जिस व्यक्ति ने परचेज किया होगा, आज तो वो अरबों का मालिक है।
तो वही कह रहा हूं ना, कुछ सडन वेल्थ आपको मिलेगा जिंदगी पर जो आपके एक्सपेक्टेड नहीं होंगे। उसी को हम कहते हैं आकस्मिक धन लाभ। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, या फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे इतना आएगा, लेकिन जब वो आया तो बहुत ज्यादा आया। कहते हैं ना, ईश्वर जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। तो इनकी प्रगति के योग उसी किस्म की है, उसी प्रकार की है कि ऐसे जातक को छप्पर फाड़ के मिलता है। लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये एक एक्सपेक्ट था। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी हाथ पर होगी, लेकिन ये चमत्कारी चिन्ह, चमत्कारी अवस्था, चमत्कारी प्रगति के योग आपको जिंदगी पर आगे बढ़ाते हैं। इस बात की गारंटी है। मेरा स्टाम्प लगा दो, मेरा नाम बोलो, कभी भी किसी भी वक्त मुझे मैसेज करो कि ये प्रगति के योग अगर आपको फायदा ना दे रहा हो तो वो अनर्थ वाली बात हो जाती है। हाँ, अब जीव भाग्य रेखा गड़बड़ हो, प्लैनेट्स गड़बड़ हो, तो वो एक अलग सिनारियो है, अलग केस है। बाकी ये प्रगति के योग ना जबरदस्त होते हैं। तो यहां पर से ये पहले पॉजिटिविटी देख लिया। उसके बाद और क्या क्या थी इनके हाथ पर। केवल एक पॉजिटिविटी से आप जिंदगी पर आगे नहीं बनते, इसके उपरांत भी आपके अतली पर और भी चीजें होनी चाहिए। जैसे इनके हाथ पर ना बुद्ध रेखा का एकदम सही से, बुद्ध रेखा जो है ना, जैसे सही बुद्ध रेखा होती है ना, कि जहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जहां उसका एंड होना चाहिए, वैसी वाली बुद्ध रेखा इनके हाथ पर डेवलप कर रही है, या डेवलपिंग स्टेज में है, या डेवलप्ड है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं बताऊंगा आगे। ये देखिए बुद्ध रेखा यहां पर गई, यहां पर आई बुद्ध रेखा, फिर यहां पर से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, फिर आगे बुद्ध रेखा यहां गई, फिर यहां पर से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, आगे फिर एक बुद्ध रेखा भी आगे जा रही है। तो ये जो दो जगह गड़बड़ी थी इनके हाथ पर ना, ये वाली, ये जो दो जगह गड़बड़ी थी, ये इंडिकेट कर रही है कि बुद्ध रेखा आपके धन संचय को दर्शाता है, या ज्यादा धन को दर्शाता है। तो जैसे आपकी भाग्य रेखा और प्रगति के योग, और जिस वर्तमान परिस्थिति, जिस आयु में आप हैं, वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से जो आपका जिंदगी पर कार्य चल रहा है, ये परिस्थिति में क्या होता है ना कि जातक के पास पैसे खूब आते हैं। क्योंकि भाग्य रेखा भी इनकी प्रबल है, ये भी पॉजिटिविटी है। अगर बीच में थोड़ा भी गैप आ जाए ना तो पैसे खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं आप, या फिर खर्च हो जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अपने पैसे फेंकना नहीं चाहेगा, किसी भी प्रकार से वो अपने पैसे का लॉस करना नहीं चाहेगा। तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे के योग को ये बता रहा है, जहां पर से जातक पैसा भी बहुत कमा रहे हैं, लेकिन खर्चे भी उनके उसी हिसाब से हो रहे हैं, जमा कम हो पा रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो इसका रीजन ये होता है। लेकिन फिर भी बुद्ध रेखा है तो पॉजिटिविटी है, बिजनेस को दर्शाती है। जातक पैसा करोड़ों तो कमाते ही है ना, भोग करते हैं, मजा करते हैं, खूब कमाते हैं, खूब खर्च करते हैं, ऐसी वाली बात है। अभी मैं आगे और पॉजिटिविटी देख लूं। सूर्य पर्वत पर जब मैंने गौर से देखा तो सूर्य मुझे स्टार जैसा आकृति प्रतीत हुआ। फिर मैंने इसको गौर से देखा तो एक सूर्य रेखा यहां से दिखी मुझे, एक ब्रांच यहां से दिखे, एक ब्रांच इधर से दिखे, एक ब्रांच इधर से दिखा। तो ये स्टार अगर मैं ठीक से देख रहा हूं, फिर यहां से एक ब्रांच और है, ठीक से देखना, यहां से एक ब्रांच और है, यहां से एक और निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक स्टार नुमा आकृति बन सी रही है, लेकिन हम इसको प्रॉपर स्टार नहीं मानेंगे। इसका रीजन है क्योंकि ये जो दो रेखा बनी है ना, ये मुझे लग रहा है बनी है, लेकिन इसमें बहुत स्ट्रेंथ नहीं है। तो फिर इसको हम क्या मानेंगे। फिर मैंने इसको गौर से देखा तो एक लाइन यहां से जा रही है। तो एक सिंपल सूर्य रेखा आपके हाथ पर है और इसके ब्रांचेस बहुत ज्यादा खुले हुए हैं। तो अब इसका अर्थ क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा, उसको आगे रिवील करूंगा। एक पॉजिटिव अवस्था है। अभी मैं जब आगे देख रहा हूं तो यहां से भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। उसके बाद आगे मैं और देख रहा हूं तो यहां पर से बुद्ध के कुछ ब्रांचेस है, बुद्ध के, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, जिसका क्या फल है वो मैं आगे बताऊंगा। एक छोटी सी मंगल रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर से जीवन रेखा पूर्णतः आपके तले पर अवस्थित है और आगे भी आपकी लाइफ लाइन बन रही है। कुछ प्रगति के योग के साथ है जो जातक के प्रगति को दर्शाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा स्ट्रगल्स रहता है लाइफ में। तो पॉजिटिविटी ये तो लाइंस के एवज में थी इनकी, जो कि इनके हाथ पर रेखाएं कम सी ही थी, लेकिन पॉजिटिव रेखा बहुत ज़्यादा थी। आगे भी ये देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस बन गए हैं। अभी मैं अब थोड़ा प्लैनेट्स पर विचार करूंगा। केवल लाइंस के पॉजिटिविटी से आप जिंदगी पर आगे नहीं बढ़ते, आपके ग्रह दृष्टिकोण से भी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। जैसे इनका शुक्र बहुत बढ़िया है, इनका चंद्रमा भी अच्छा है, सन मरकरी भी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये दोनों मंगल इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सन मरकरी भी ठीक है। मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक पॉजिटिविटी होती है, जहां पर से जातक की ज़िंदगी पर सुधार, जातक की ज़िंदगी पर बेनिफिट, ये इस चीज़ का परिचय कराती है। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी।
अभी हम नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, क्योंकि आपके हाथ पर अगर पॉजिटिविटी होती है तो नेगेटिविटी भी होती है। तो हमें नेगेटिव चीज़ों को भी बेशक समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। तो नेगेटिविटी में इनके हाथ पर क्या है, एक तो काफ़ी इंडिपेंडेंट है, हाईली इंडिपेंडेंट। अब हाईली शब्द का मैं प्रयोग इसी वजह से कर रहा हूं, इसका रीज़न है कि जब भी आपकी जीवन रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा इंडिपेंडेंट रूप से आपके तली पर अवस्थित हो, मतलब अलग थलग से अवस्थित हो, दूर दराज अवस्थित हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करते हैं। अब दूरी इसमें तो दिख रही है मुझे, और कभी कभी सही भी होता है, कभी गलत भी होता है। अब कभी गलत किस केसेस में होता है, जैसे मान लिया जाए आपका बहुत खराब समय आपकी ज़िंदगी पर चल रहा है और आपने किसी का सुना नहीं, अपने हिसाब से चलने लगे, अपने रास्ते पर चलने लगे, अपने थॉट से ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का कोशिश करने लगे, तो वहाँ पर ठोकर लगने की चांसेस होती है। इसलिए मैं कहता हूँ हर एक कंडीशन में थोड़ा सोच विचार के कार्य करना चाहिए, थोड़ा सोच विचार के कार्य कर लेना चाहिए। समझ गए ना? थोड़ा सोच विचार के कार्य करना चाहिए और थोड़ा सोच विचार के कार्य कर लेना चाहिए। मतलब आप एक बार डिस्कशन कर लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। चलो जी, ये चीज़ आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया। अभी थोड़ा हम आगे विचार करते हैं और नेगेटिविटी क्या है। काफ़ी ज़्यादा भावुकता आपके दिल मुझे बता रही है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा भावुक होते हैं, डरते रहते हैं। तो डरने से क्या होता है, हालांकि माइंड रेखा अच्छी है तो कम डर को बताती है, लेकिन थोड़ा डरते तो हैं आप। तो और क्या नेगेटिविटी इनके हाथ पर थी। शुरुआती दौर में थोड़े स्ट्रगल्स के योग थे, थोड़े बहुत धोखे भी जिंदगी पर मिले थे, यही कुछ कॉमन नेगेटिविटी थी। बाद बाकी कोई वैसी कोई खास नेगेटिविटी भी हाथ पर नहीं थी। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूँगा, या ऐसा इनके तले बिल्कुल भी नहीं बता रही कि कोई बहुत ज़्यादा खास नेगेटिविटी है। लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है ना, इसको हम पावर दे सकते हैं, अपने पॉजिटिव चीज़ में पावर दे के इसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए जुपिटर में हल्की गड़बड़ी थी, तो इसके लिए जो आपके कुंडली के हिसाब से, आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो भी आपके लिए रेमेडी सजेस्ट होगा, उसको करके आप अपने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स को और बल देके आगे जिंदगी पर सक्सेस करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं अपने ग्रहों को। तो यहाँ पर से पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना होता है, तो वो मैं इनको बता दूंगा जो भी इनका रेमेडी इनके हाथ के हिसाब से आएगा। तो वो तो आप टेंशन मत लो, बाकी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। अभी मैं आगे विचार करता हूँ इनकी जीवन रेखा क्या बता रही है, जो इनके मूल प्रश्न थे उसका मैं उत्तर करूंगा और प्रोग्रेस लाइन के विषय में बताने का कोशिश करूंगा। तो देखो, बचपन से आप इंडिपेंडेंट रहे हैं, थोड़ी पारिवारिक समस्या, थोड़ी स्ट्रगल्स रही है। डेफिनेट रूप से आप बहुत ही अच्छे परिवार से होते, लेकिन स्ट्रगल काफ़ी रहता है। एक दिक्कत रही होगा, आपके महज 11 वर्ष में थे, एक 13 वर्ष में थे, फिर एक 15 वर्ष में तरक्की था, फिर एक आपके 18 वर्ष में दिक्कत था, ये वाली राहु रेखा ये एक दिक्कत को बता रही थी। 19वें वर्ष में तरक्की था, फिर आपके 20वें साढ़ के आसपास था, एक आपके 22वें साढ़ में था, एक 23वें साढ़ में प्रगति था, 24 में कोई दिक्कत था, 25 में कोई दिक्कत था। 25 के बाद जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, मतलब कमा रहे थे, खा रहे थे, हल्की हल्की प्रगति के साथ। और जो मूल तरक्की आपकी जिंदगी पर हुई 34 वर्ष के, गजब की तरक्की 34-35 में, 34-35 में गजब की तरक्की। फिर तकरीबन मान के चल लो ये 37 वर्ष में भी है, फिर ये मान के चल लो ये आपके 41 वर्ष में भी है, 43 वर्ष में भी है, 45 वर्ष में भी है, 47 वर्ष में भी है, और डेफिनेट रूप से ये आपके 53 ईयर्स के आसपास भी है। और ये यहाँ पर से देख लो 56, मतलब ये मान के चल लो 60 तक तो कोई कहीं किंतु परंतु नहीं। 60 के बाद भी लाइफ लाइन आपके 20 वर्ष तक आगे तो बढ़ रही है, 80 ईयर्स तक। तो ये दीर्घायु सेंस में बातों को बताया जाएगा। यहाँ से भी आप देख लो, यहाँ से भी एक लाइन आपके हाथ पर है जो कि इधर जारी, जो 2 मुखी जीवन रेखा या घर से दूर का सेटलमेंट, और एक फिशनुमा आकृति है जो आकस्मिक धन लाभ को और आयु में बढ़ोतरी कराती है। हालांकि मैं आयु रेखा देख रहा हूँ तो इसको भी मैं आयु रेखा मान सकता हूँ। तो वैसे दीर्घायु है, 70-75 से ज़्यादा बचने का क्या मतलब है, वो तो मतलब भी नहीं बनता आज के समय में। लेकिन हाँ, ऐसे व्यक्ति लंबा बचते हैं, चूंकि जीवन रेखा बड़ी अच्छी है और लाइफ में विशेषतम परेशानी के योग तो नहीं है। लाइफ में प्रगति ही है, जब तक रहेंगे तरक्की ही करते रहेंगे, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं। अब मैं आगे थोड़ा और विचार कर लूँ कि आगे और क्या चीज़ें बता रही हैं। भाग्य रेखा निर्णायक होगा यहाँ पर से, क्योंकि जीवन रेखा पर वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव नेगेटिव और इनके जीवन रेखा का विश्लेषण। अभी इनके असली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है,
देखे सीखे समझे। ये आ गया रेक्ट स्क्वायर स्पाम मध्य में, इसके बाद सफलता को पाते प्लैनेट्स काफी गद्देदार अवस्था में। तो ये राजयोग कारक हथेली को बता रही है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर कंफर्ट रहता है, राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं, कम मेहनत में जिंदगी पर बहुत कुछ मिलता है, और धनवान व्यक्ति के हथेली पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से ईश्वर की कृपा से धन आपके पास आ जाता है। अब जब धन आ गया तो फिर दिक्कत क्या है? तो पैसे की वजह से कोई दिक्कत है नहीं। एक जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। यह वाह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है। पहले अपने जिंदगी को सेट करना होता है, फिर लाइफ में बहुत कुछ करना होता है, ये भी आपकी हथेली बता रही है। और एक बेहतरीन थंब है, मतलब मैं कह रहा हूं ना, बेहतरीन थंब है, बेहतरीन व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का। समझदारी के लोग काफी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार है। बाकी ये देखो लाइन से इंसान दिल के भी बड़े अच्छे, मतलब प्योर हार्टेड, मतलब किसी के प्रति कोई भी प्रकार से गलत भावना नहीं रखते। ये छोटी ये बड़ी इंसान हिम्मती है। तेंदुलकर ये अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबा है तो आपके मेहनती नेचर का परिचय कराता है, जातक मेहनती भी बहुत ज्यादा है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बताता है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति की वाक्पटुता भी बड़ी अच्छी होती है। कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत जबरदस्त होता है। चीज़ों को समझने की क्षमता, चीज़ों को समझाने की क्षमता, ये बड़ी कमाल होती है आप लोगों में, बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो ये फिंगर भी बड़ी कमाल है, बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ पर से अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का ये परिचय डेफिनेट रूप से करा रही है। अभी थोड़ा मैं आगे विचार कर लूँ आपके हथेली पर। यहाँ पर से मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है जुपिटर पर, जो एक नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। ये थोड़े एक दोष को बता रहा था, तो स्टार्टिंग फेज में दिक्कतों को बता रहा था, स्ट्रगल्स को बता रहा था। ये एक लाइन है, थोड़ी सी यश प्राप्ति में कमी। बाकी 30 वर्षों के बाद की जुपिटर आपकी बढ़िया अच्छी है। कुछ परोपकारी लाइन से जातक सेवाभावी होते हैं। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है आपकी, दिमाग के बहुत तेज़ व्यक्ति हैं आप। एक 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 डाउट था, थोड़ा सा दिक्कत था, 28वें वर्ष में कोई तनाव था। उसके बाद तो वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, हल्की फुल्की ट्रायंगल्स ये तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। और एक प्रॉपर ट्रायंगल तो यहाँ से भी दिख रहा है मुझे, जो प्रॉपर्टी के योग को भी बता रहा है, जो कि 34वें साढ़ के बाद के योग बनते, 36वें साढ़ के बाद। आगे यहाँ से दबाव तो व्यक्ति मेहनती है। और कुछ इरिटेशंस के लाइन है, तो ये थोड़े बहुत इरिटेशंस के लाइन है। बाकी यहाँ पर से भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट है तक है, भाग्य का साथ। आगे भी भाग्य रेखा का साथ है, तो भाग्य रेखा को लेकर परेशानी है नहीं। यहाँ से भी एक हल्की हल्की बन रही है, वो मैं थोड़ा एलोब्रेशन में जाऊंगा आगे चल के। वैसे भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को बता रही है, वो तो होना ही था। लाइन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है। जातक की बेसिक नॉलेज बड़ी कमाल होती है, चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक समझते हैं और बड़ी गहराई पूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं। ज़बरदस्त सूर्य रेखा दिख रही है मुझे यहाँ पर से। ये कुछ ब्रांचेस ही मान लो, एक स्टार भी आप मान सकते हैं, लेकिन जब तक ये फलित ना हो जाए तब तक तो नहीं मानना। ये ब्रांचेस है, इंसान दिमाग के बहुत तेज़ है, बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं, बहुमुखी क्षेत्र से पैसा कमाना भी जानते हैं। ट्रायंगल है जो प्रॉपर्टी के योग को 40वें वर्ष के बाद भी बता रही है। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर ये 7। सूर्य रेखा जितना ज्यादा हाथ पर हो, व्यक्ति उतने गुणी होते हैं। बुद्ध पे कई लाइन से, इंसान दिमाग के बहुत तेज है, माइंड में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए पूर्णता समर्पित रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर आगे पूर्णता बढ़ भी जाते हैं। तो सन मरकरी अच्छा हो, जातक अच्छा कार्य करते हैं, अच्छे सम्मानजनक पद पर आसीन रहते हैं, और लोग काफी सम्मान करते हैं। मंगल काफी बढ़िया, काफी एनर्जेटिक है आप, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जातक अपने कार्य को बड़े समर्पण के साथ करते हैं, बड़े समर्पित होकर करते हैं, बड़े डेडिकेशन के साथ जिंदगी पर कार्य को करके ये लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के जातक दिखा देते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ लाइफ में कर सकता हूँ। मंगल बढ़िया पराक्रमी व्यक्ति है, धन की दिक्कत नहीं होती है, प्रॉपर्टी का खासा साथ मिलता है, अच्छी प्रॉपर्टी होती है, अच्छा गाड़ी मकान का सुख मिलता है। तो ये तो मंगल आपको बता रहा है। प्रेरणादायी व्यक्ति हैं आप, आपसे कोई प्रेरणा लेके जिंदगी पर आगे बढ़ सकता है आपके डेडिकेशन और समर्पण को देख के। चंद्रमा काफी बेहतरीन है, यहाँ पर से कुछ रेखाएं बनी हुई, ये इंडिकेट कर रही है घर से दूर की उन्नति, विदेशी दर्ज धन लाभ के योग को भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही है। और चंद्रमा किसी व्यक्ति के हाथ पर अच्छा हो तो जातक विदेशी धरती से धन लाभ करते हैं, पैसा ज्यादा कमाते हैं, पैसा कमाने में दिक्कत नहीं है। और ये कुछ बुद्ध रेखा आपके हाथ पर थोड़ी टूटी है, लेकिन बुद्ध रेखा बन तो रही है, तो बिजनेस में धन लाभ, और इसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा कि ये बन जाए, क्योंकि ये बनने वाले स्टेज में है, सटने वाले स्टेज में, तो ये अच्छा फल देगी। शुरुआती तौर से बिल्कुल भी भाग्य रेखा का साथ नहीं था, काफी स्ट्रगल किया है आपने। भाग्य रेखा 28वें वर्ष के बाद से बढ़िया थी, 36 वर्ष के बाद कमाल थी, और एक थोड़ी सी दिक्कत 50वें वर्ष के आसपास से भाग्य रेखा गड़बड़ हुई है। 50 से लेके 53, 52, 53 तक में भी उस समय तक ये वाली भाग्य रेखा बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 50 से 53 में कोई दिक्कत है हल्की फल्की, बाकी आगे की भाग्य रेखा बहुत शानदार।
जीवन रेखा अगर मैं देख रहा हूं तो बहुत शानदार है। हालांकि जीवन रेखा तो मुझे कोई समस्या नहीं बता रही। भाग्य रेखा के अभाव से क्या होता है ना, जातक थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। जितना एक्सपेक्टेड रहता है उतना आता नहीं है। हालांकि ये बन भी सकती है, अभी मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। इसके वेरिफिकेशन के लिए कुंडली देखना पड़ेगा मुझे, बनेगी कि नहीं, कहीं कोई गड़बड़ अंतर दशा तो नहीं है। ये सब एक राहु रेखा थी, इसका लोड मत लो आप। बाकी मंगल रेखा बहुत जबरदस्त है। ये लाइन से लग्जरी के प्रॉपर सुख के, शुक्र बहुत साफ सुथरा है, एकदम लग्जरी में जिंदगी, लग्जरी में प्रॉपर शादी के बाद भाग्योदय, जिंदगी बहुत शानदार। नॉर्मल स्ट्रेस के लाइन थे ये वाले, नॉर्मल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंगल पे कुछ रेखा है जो थोड़ी बहुत टेंशन लेने पर मजबूर करती है। बाकी कुछ स्क्वायर से जो प्रॉपर्टी के योग को बताती है। वैसे मंगल इतना प्रबल है ना कि मैं क्या ही बोलूं। जातक की जिंदगी पर वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, कोई समस्या नहीं। जातक पराक्रमी होकर अपने जिंदगी पर सारे कार्य को अच्छे तरीके से संपन्न कर लेते हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।